दलित साहित्य में बिंब और प्रतीक की हम बात करते हैं तो दलित साहित्य के बिंब और प्रतीक गैर दलित साहित्य के बिंब और प्रतीकों से किस प्रकार अलग हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, उसी का एक भाग है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही बात को मैं आपसे यहाँ साझा कर रहा हूँ कि उनकी नज़र में दलित साहित्य में बिंब और प्रतीक किस प्रकार से अपनी यात्रा तय करते हैं। साहित्य में प्रतीक का जो स्थान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रतीक द्वारा करते क्या है, प्रतीक का काम क्या है, तो आप पाएंगे कि प्रतीक द्वारा भावना, विचार, बोध आदि की अभिव्यक्ति जहाँ रचना को प्रभावशाली बनाती है वहीं उसको अर्थपूर्ण भी बनाती है। प्रतीक द्वारा किसी बात को आप संक्षेप में कह सकते हैं, यानी विस्तार देने की बजाय आप उसको संक्षेप में समझा सकते हैं। दलित साहित्य में समाज की पीड़ा, बेबसी, उत्पीड़न, शोषण में मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण से उपजे आक्रोश को और सामाजिक यथार्थ को चित्र करने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। चर्चित रचनाकार कवि लालचंद राही दलितों की क्षत विक्षत स्थितियों को वृक्ष के माध्यम से सशक्त ढंग से अभिव्यक्ति देते हैं। देखिए, अब वृक्ष की कटी छटी टहनियाँ पुनः प्रस्फुटित होने लगी हैं द्रुत गति से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में। कर्मशील भारती ने सैलाब शीर्षक कविता में एक ऐसा प्रतीक रचा जो पूरे के पूरे सामंती और शोषक समाज की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रकृति को सहज रूप से स्थापित कर देता है। देखिए, समूचा शिकार निकलने के बाद खूंखार व मक्कार घड़ियाल जल से निकलकर किनारे पर बैठा, आहार का रसास्वादन बड़े मजे से, बड़े आराम से लेता है। दलित कवि का स्वर कटु है क्योंकि उसने समाज में प्रपंच को हजारों सालों से अपनी त्वचा पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने दिल पर सहा है। उसकी तलखी प्रतीकों में महसूस की जा सकती है। मुक्ति संघर्ष की छटपटाहट दलित कविता को ध्वनित करती है। दलित कवि का मैं, हम की अभिव्यंजना बन जाता है। पारंपरिक प्रतीकों के स्थान पर दलित कवियों ने मौलिक और नए प्रतीक ईजाद किए हैं। सही बात है, हर युग की अपनी ज़रूरतें होती हैं, हर युग की अपनी विशेषता होती है, हर युग का साहित्य दूसरे युग के साहित्य से अलग होता है। तो जाहिर सी बात है कि दलित साहित्य का जो भाषा है, उसके जो बिंब हैं, जो प्रतीक हैं, वे भी अलग होंगे। दलित कविता में पेड़, लोकतंत्र, भेड़िए, जंगली सूअर, कुत्ते, शोषण और दमन, गुलामी के प्रतीक हैं। सामाजिक जीवन की घोर अमानुषिकता को दर्शाते हैं, रेखांकित करते हैं। हिंदी कविता में बिंब को लेकर हमेशा एक भ्रम रहा है। कविता में बिंब सृष्टि का महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थान मानने वालों की कोई कमी नहीं। खैर, ये बात बहुत लंबी होगी, इसलिए हम देखते हैं कि दलित कविता में बिंब दलित जीवन की त्रासदी और उसके यथार्थ को व्यक्त करते हैं, क्योंकि बात यहाँ दलित साहित्य की हो रही है। दलित कविता में अंधेरा, आसपास के परिवेश में गंदगी की सड़ांध, सीलन भरे तंग मकानों में सिसकती जिंदगी दलित जीवन के यथार्थ हैं जो उनके जीवन का अविभाज्य घटक बन गए हैं। उन वस्तुओं को दृश्य बिंब के स्थान पर रखकर दलित कवि इन्हीं वस्तुओं में अपने जीवन के प्रतिबिंब ढूंढता है। जैसे कविताएं झाड़ू वाली कविता में बिंब है, देखिए कितने आसान तरीके से साधारण शब्दों में यह समाज की सच्चाई को खोलकर आपके सामने रख देगी। रामेश्वरी के हाथ में थमी बांस की मोटी झाड़ू, सड़क के उबड़ खाबड़ सीने पर की ध्वनि तैरती है, उड़ाती है धूल का गुबार,
धूल जो सैकड़ों वर्षों से जम रही है परत दर परत फेफड़ों में रामेश्वरी के, रंग रही है श्वास नली को, चिमनी सा कारखाने से उठते धुआं सा। इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि झाड़ू, धूल, धुआं, ये सब दलित जीवन की सच्चाई है जो केवल दलित संबंधों से ही ताल्लुक रखती है। दलित कविता में प्रतिबिंब, आक्रोश और विद्रोह की अभिव्यक्ति भी आपको देखने को मिलेगी हर कदम पर। देखिए, तुम्हें क्यों शर्म नहीं आई, गल चुकी मोमबत्तियां आज वह जंगल की आग हैं, बुझाई न बुझेगी, आग का दरिया बन जाएगी, उसके तेवर पहचानो, संभालो पुराने जेवर, थान के थान परिधान नंगेपन पर उतरकर पुरुष के सर्वस्व को नकार कर नीचा दिखाएगी। ये जो कविता है डॉक्टर सुशीला टाकभोरे की कविता की पंक्तियां हैं। इसमें नारी विद्रोह का स्वर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह तेवर हिंदी दलित कविता की पहचान है। दलित कविता ने अंधकार से लड़ते हुए जुगनू के समान अपने भीतर असंख्य सूर्य, रोशनी, दिन रात, ज्वालामुखी, समुद्र, तूफान। दलित कविता में शब्द भर नहीं है बल्कि आवेगपूर्ण अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ये उनके स्वयं के भोगे हुए अनुभव हैं जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्षों से मिलते आए हैं। दलित कविता में राजनीतिक बिंब भी गहरे सरोकारों से जुड़े हैं। राजनीतिक प्रपंच भय उत्पन्न करते हैं। मोहनदास नैमिषराय की कविता में सशक्त अभिव्यक्ति दलित कविता को एक नया आयाम देती है। देखें इस कविता की कुछ पंक्तियां। उनका शोर सुनकर माताओं के स्तन मुंह में डाले बच्चे चौंक उठते हैं। पिता खिड़की पकड़ते हैं, सांकल सिटकनी चेक करते, कमजोर दरवाजों को छूकर उनकी ताकत का एहसास करते हैं। कुत्ते सतर्क हो उठते हैं और आदमी अपने अपने भुतह कटघरों में अपनी धड़कनों को ही सुनने का प्रयास करते हैं। अपने विद्रोही और आग्नेय शब्दों में लिपटे हुए बिंब उस आज़ादी के लिए हैं जिसमें करोड़ों दलित आज भी मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम हैं। और ये गुलामी दलितों और सवर्णों के बीच में ही नहीं बल्कि दलितों और दलितों के बीच में भी बनी हुई है। C.V. भारती की कविता में यह बिंब अपनी आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति से किसको प्रभावित नहीं करेगा। देखिए इस बिंब को। तुमने जी है गुलामी, कीड़े मकोड़ों से बदतर जिंदगी, छीजती इज्जत, बिखरते सम्मान, लुटती बहन बेटियों की आबरू, तुमने भोगी है, भोगी है। आपने देखा कम ही शब्दों में कवि ने किस प्रकार एक बिंब प्रस्तुत किया है जो किसी भी मानवीय समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कवि कि तुम हमारी बराबरी तभी कर सकते हो, क्या तुमने हमारे जैसा दर्द झेला है, भोगा है। फिर आगे हम इसके तीसरे भाग में आपसे चर्चा करेंगे दलित साहित्य में मिथक। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।